विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अधर में प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन निर्धारण हो गया प्रारंभ। ट्रांसफर नीति में हो रहा है बदलाव। ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों को करना होगा कुछ दिनों के लिए इंतजार। तो उधर नियोजित शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक भी आ गए निगरानी जांच के दायरे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ जहां विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण नहीं हुआ, अभी तक ढेर सारे लाखों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का यह कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं पर शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन निर्धारण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर मेरा ये नहीं कहना है कि इन्हें कार्य प्रारंभ नहीं करना था। कहना ये है कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों का यह वेतन का निर्धारण अधर में लटका दिया गया, क्या इनका भी लटका दिया जाएगा? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कई बिंदुओं पर बातें करते हैं। ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए भी और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी के माध्यम से कराए जाने पर भी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण अभी तक लंबित है, जहां पर बीते ही मंगलवार को एसएस के द्वारा यह कहा गया था कि पहले एरियर का भुगतान कर दिया जाए और उसके अगले 15 दिनों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण कर दिया जाए। हालांकि कई जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हो चुका है, परंतु अभी भी ढेर सारे ऐसे जिले हैं जिनके स्तर से वेतन निर्धारण की यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब तक एरियर का भुगतान नहीं होगा तब तक आखिर कैसे वेतन निर्धारण का यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के एसीएस का ही यह कहना है कि पहले हर हाल में एरियर का भुगतान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आखिर कैसे एक साथ दो दो कोटि के शिक्षकों का वेतन निर्धारण का यह कार्य हो सकेगा? जरा गौर करने की बात है। कम से कम यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों के मामले को निपटा लिया जाता, या फिर पहले ही प्रधान शिक्षकों के मामले को निपटा दिया जाता, उसके बाद ही विशिष्ट शिक्षकों का यह कार्य प्रारंभ किया जाता, तो यह कितना सुलभ हो जाता। लेकिन आखिर एक साथ दो दो कार्य प्रारंभ कर दिया जाना यही परिलक्षित करता है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को अधर में लटका दिया गया है, ठीक उसी प्रकार प्रधान शिक्षकों के वेतन निर्धारण को भी अधर में लटका दिया जाए। हालांकि इससे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। शिक्षकों का यह वेतन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ में ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा विलंब किया जा रहा है तो यहाँ शिक्षकों का कुछ जा नहीं रहा है। अगर पदाधिकारियों की मंशा होगी कि इस माध्यम से पैसों की वसूली होगी, तो ये बात सत्य है कि शिक्षक अब पूरी तरह सजग हो गए हैं। ना तो एरियर के भुगतान में एक भी पैसे खर्च करेंगे, ना ही पे फिक्सेशन में खर्च करेंगे। देखना है आखिर क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल दो जिलों जैसे कि भागलपुर जिला, किशनगंज जिला इत्यादि जिलों के स्तर से लेटेस्ट यह पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों के अलावे प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन निर्धारण संबंधी विपत्र जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं पर दोस्तों, ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि ट्रांसफर नीति में बदलाव होने जा रहा है, और यह बदलाव होते ही एक बार फिर से वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर की आशा में बैठे हैं उन्हें एक झटका लग सकता है, क्योंकि पहले से शेड्यूल निर्धारित है कि प्रखंडों का अलॉटमेंट 15 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। अभी तक शिक्षकों की यह आशाएं लग रखी है कि 15 दिसंबर से शिक्षकों का यह ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, परंतु इसी बीच यह खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए ट्रांसफर नीति में भी बदलाव करने का सोच लिया है। यानी उनका कहना है कि अभी तक जो भी ट्रांसफर की प्रक्रियाएं अपनाई गई है उसके लिए कई पत्र जारी किए गए हैं, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु अभी तक कोई ट्रांसफर नीति स्पष्ट नहीं है। शिक्षा विभाग का यह कहना है कि इसके आधार पर ढेर सारे केस मुकदमे कोर्ट के अंदर चले गए हैं, और यह ठोस ट्रांसफर नीति नहीं रहने के कारण ही आखिर मुकदमा शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है, जिसको लेकर आखिर शिक्षा विभाग ने यह रणनीति बनाई है कि
पहले ही ट्रांसफ़र नीति में बदलाव कर दिया जाए और ज्यों ही ट्रांसफ़र नीति में बदलाव होगा उसके बाद ही ट्रांसफ़र किया जाए। दोस्तों, इसके अंतर्गत आखिर ट्रांसफ़र नीति में बदलाव करने की बातों में स्पष्ट रूप से कई बातें आई है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग का यह कहना था कि नियुक्ति तिथि के 5 वर्ष तक किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उसके बाद कई प्रकार की बातें थी, लेकिन इस पर आपत्ति जताई गई थी शिक्षक संघों की ओर से। शिक्षक संघ का कहना है कि नहीं, 5 वर्ष की समय सीमा नहीं रखा जाए, अधिकतम 2 या 3 वर्ष की समय सीमा रखा जा सकता है। इस बीच जब तक ये पूर्ण सेवा पूर्ण नहीं होगी तब तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। वहीं पर यह सुझाव दिया गया है कि जो शिक्षक वरीय होंगे, सबसे ज़्यादा जिन्होंने सेवा की होगी, उन्हें ट्रांसफ़र के क्रम में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ दिया जाए और घर के जितना निकट हो सके उतना निकट विद्यालय आवंटित किया जाए। तो इस तरह से कई मुद्दे हैं जिस पर बदलाव करने की प्रक्रिया जारी है और इस पर कार्य भी शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। बहुत ही जल्द इसे पूर्ण करने के बाद संभावना ये जताई जा रही है कि नए साल में ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और इसकी मंजूरी के बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रारंभ कर दिया जाएगा। वैसे कह दिया जाए तो इस ट्रांसफ़र नीति को अमली जामा पहनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री के स्तर से विधानसभा चुनाव से पहले ही करने की बातें की गई थी कि ट्रांसफ़र नीति में बदलाव कर दिया जाए और उसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए, परंतु समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका था और यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाने के कारण ट्रांसफ़र नीति में भी बदलाव नहीं हो पाया। साथ ही साथ शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी लंबित रह गया था। तो अब संभावना यह जाग रही है कि नए साल में ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव हो सकता है। वैसे जिन्होंने आखिर यह आवेदन कर रखी है, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं है। वैसे जो भी ट्रांसफ़र नीति में बदलाव किया जा रहा है, उसके अंतर्गत यही प्रावधान किया जा रहा है कि भौतिक रूप से ट्रांसफ़र हेतु कोई भी आवेदन नहीं किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। तो जिन शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया गया है, उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। इन्हें वैसे भी अगर विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो नए साल में ही किया जा सकता है या फिर दिसंबर महीने के अंत में ही किया जा सकता है, लेकिन नए अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसफ़र नीति बदलाव के उपरांत ही यह लागू हो सकेगा और नए अभ्यर्थी अपना नए ट्रांसफ़र नीति लागू होने के बाद ही कर सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ज़्यादा परेशानी नहीं है। संभावना ये दिख रही है कि सरकार अगर अपनी मंशा ना बदले तो ज़्यादा संभावनाएं है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र जिन्होंने अपना विकल्प दे रखा है प्रखंडों के रूप में, उनका विद्यालय आवंटन दिसंबर माह के अंत तक संभव दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों निगरानी जांच के दायरे में अब विशिष्ट शिक्षक भी आ गए हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये बिहार के सारे विशिष्ट शिक्षक निगरानी जांच के दायरे में नहीं आए हैं। निगरानी जांच के दायरे में आप सभी को मालूम होगा कि बीते 1 सप्ताह पहले ही एक पत्र जारी करते हुए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 72,000 शिक्षकों का प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। इसको लेकर पत्र जारी किया गया था और यहाँ पर अभी तक ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि इसके दायरे में सिर्फ नियोजित शिक्षक ही आ रहे हैं, जो अभी तक नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि पूरे जितने भी शिक्षकों का प्रमाण पत्रों का जांच होना था, 2.5 लाख शिक्षकों में सिर्फ 72,000 शिक्षक ही शेष रह गए हैं, जिनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक लंबित है। और 72,000 शिक्षक में चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जिन जिन शिक्षकों का यह प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनके यह प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है, उन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच की जा सकेगी। तो इस आधार पर जिनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो, आखिर उनके प्रमाण पत्रों की जांच होनी बाकी है, तो उनके प्रमाण पत्र जांच किए जाएंगे। यह है, परंतु नियोजित शिक्षक
जो शेष रह गए हैं सिर्फ उन पर यह लागू नहीं होता है। तो इस तरह से एक बड़ी राहत नियोजित शिक्षकों के पक्ष में है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।